नहीं खाई ठोकरें सफर में तो मंजिल की अहमियत को क्या जानोगे। नहीं खाई ठोकरें सफर में तो मंजिल की अहमियत को क्या जानोगे। अगर कभी टकराए नहीं गलत से तो सही को क्या पहचानोगे। तो मैं हूँ विजय और आप देख रहे हैं आज का लेक्चर अपना माइक्रोबायोलॉजी का है। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं ग्रोथ ऑफ एनिमल सेल इन कल्चर। सेल इन कल्चर, ठीक है। जो माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है ग्रोथ ऑफ एनिमल सेल इन कल्चर एंड स्टेब्लिश जो है इसका, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी ये सब है। और अपना जो होगा इसमें एप्लीकेशन होगा, पूरा डिटेल्स इसमें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो ये वीडियो लास्ट होने वाली है माइक्रोबायोलॉजी के 5th यूनिट का। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं कि ग्रोथ ऑफ एनिमल सेल इन कल्चर क्या करने वाले हैं। ग्रोथ ऑफ एनिमल सेल इन कल्चर यानी कि कल्चर में एनिमल सेल का ग्रोथ करने वाले कैसे करेंगे वो सब देखते हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ पर देखो कि एक मान लो पुराने टाइम का कोई साइंटिस्ट है या कोई भी साइंटिस्ट होता है, तो ये देखो कि जो साइंटिस्ट होते थे ना पहले, तो क्या करते थे, जो भी दवा बनाते थे, जो भी ड्रग बनाते थे, वो यूज करते थे, अप्लाई करते थे डायरेक्ट इस पे ह्यूमन पे। ठीक, और जब ह्यूमन पे अप्लाई करते थे तो जो ह्यूमन होता था वो उसकी डेथ हो जाती थी या डिजीज का तुरंत हो जाता था, तो उसे कुछ ज्यादा उसे नुकसान होता था। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट थोड़ा जब स्टेब्लिश हुई तो उसके बाद वो बोली कि ये गलत है, तो उस पर बैन लगा दी। ठीक, जब बैन लगा दी तो उसके बाद देखो क्या किया। अब साइंटिस्ट तो ऐसे आदमी बैठेंगे है नहीं। ठीक, अब उनको तो कुछ ना कुछ खुरापात करना ही पड़ेगा। तो देखो, जब वो दवा बनाए तो डायरेक्ट पहले ह्यूमन पे अप्लाई करते हैं। ये हमारा देखो यहाँ पर ह्यूमन है। ठीक, अब ह्यूमन पे अप्लाई करने के बाद जब वो बीमार या डेथ होने लगे तो उसके बाद गवर्नमेंट जब बैन कर दी तो ये क्या, चूहा हुआ, गुनिया पिग हुआ, मतलब कुछ एनिमल्स को पकड़ पकड़ के उस पे ये सब अप्लाई मतलब करने लगे। ठीक, जो एनिमल था उस पे डायरेक्ट इंजेक्शन, डायरेक्ट दवा का उपयोग उस पे करके, मतलब उस पे एडमिनिस्ट्रेट करके पता करते थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पता करने के बाद जब एनिमल सेल में भी, मतलब एनिमल से भी थोड़ा दिक्कत होने लगी तो गवर्नमेंट इसको भी बैन करने लगी। ठीक, जब इसको बैन करने लगी तो अब भाई साइंटिस्ट परेशान, आत्माराम दुबे के जमाने के सब साइंटिस्ट परेशान। तो अब यहाँ पर क्या करें वो, अब क्या अपनी जॉब छोड़ दे, नहीं छोड़ेंगे। तो जब गवर्नमेंट इसको बैन कर दे तो ये अब क्या करते, देखते हैं क्या करते हैं। तो ये जब करते हैं ना एनिमल सेल कल्चर, यानी कि अब यहाँ पर स्टेब्लिश करते हैं या शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या, एनिमल सेल कल्चर। ठीक, अब एनिमल सेल कल्चर जो शुरू करते हैं वो देखो कैसे करते हैं कि देखो यहाँ यहाँ पर एक लीवर की ड्रग बनाते हैं। ठीक, पहले हम लोग लीवर की एक ड्रग बना लेते हैं कि जो भी लीवर पे अफेक्ट करती है। ठीक, वो लीवर की जब हम ड्रग बना लेते हैं तो वो लीवर से सेल निकाल के एक एक जगह हम लोग उसका क्या कर लेंगे, अभी कल्चर करते हैं। देखो लीवर ड्रग जो हमने बनाई न ह्यूमन पे चेक कर पाएंगे, ठीक है, न एनिमल पे, तो बचा क्या, एनिमल सेल कल्चर। अब एनिमल सेल कल्चर हम लोग कैसे करेंगे, जो एनिमल है उससे हम लीवर की सेल लेंगे। ठीक, अब लीवर की सेल लेंगे, एक तो लेंगे नहीं, थोड़ा सा आएगा ही। अब जो लीवर टिश्यू मतलब टिश्यू के रूप में आ जाता है, तो हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं एक प्लेट में। ठीक, अब प्लेट में रखने के बाद अब जो लीवर टिश्यू है अब उसको अच्छा न्यूट्रिएंट देंगे। ठीक, उसको जो भी जरूरत पड़ेगी, ठीक, अब उसको अच्छा न्यूट्रिएंट देंगे, और जब अच्छा न्यूट्रिएंट देंगे तो वो जो है ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करेगी। ठीक, और हाँ, इसको बोलते हैं प्राइमरी सेल कल्चर। ठीक, यहाँ तक प्राइमरी सेल कल्चर बोलते हैं। अब इसके बाद जब यहाँ पर ग्रोथ कर लिया, यानी कि लीवर फार्म, लीवर पूरा फार्म नहीं होता बट उसकी सेल्स जितनी कुछ सेल्स टिश्यू फार्म हो जाते हैं, तो देखो जब ये सेल्स और टिश्यू फार्म हो जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक डिजीज डालते हैं, यानी कि इसमें बीमारी डालते हैं। अब कहोगे बीमारी क्यों डालते हैं, देखो बीमारी डालेंगे तभी तो ड्रग का पता करेंगे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर डिजीज डाल दिए। ठीक, अब जब यहाँ पर डिजीज डाल देते हैं तो वहां पर ये ड्रग, अब जो हमने ड्रग बनाई लीवर के लिए, अब वो इसमें ड्रग डालते हैं, अब उसको पता करेंगे। ठीक है, देखो अब उसको इंक्यूबेट कर दिए, इंक्यूबेट मतलब करने के बाद देखो चेक एक्टिविटी ऑफ मेडिसिन, अब जो हमारा ड्रग था, ठीक, अब उसकी एक्टिविटी कैसी है, ठीक, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग पता करेंगे। ठीक है, अब देखो यहीं से यहाँ तक ये खत्म होता है, फिर यहाँ से ये देखते हैं, अगर यहाँ से जो पहला हमारा था प्राइमरी सेल कल्चर, यहीं से अगर सेल उठा के दूसरा हम लोग सेकेंडरी सेल कल्चर मतलब प्रिपेयर करते हैं, दूसरा कल्चर मीडिया प्रिपेयर करते हैं, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल कल्चर। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको सेल लाइन भी बोलते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कल्चर मीडिया क्लासिफिकेशन। ठीक, जो कल्चर मीडिया है वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले कि 2 टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। ठीक, अब जो नेचुरल होता है, अब जाहिर सी बात है नेचुरल से पता चल रहा है कि नेचुरल होगा तो नेचुरली ऑब्टेन होगा। ठीक है, और जो आर्टिफिशियल है वो लैब में बनाया जाएगा। ठीक, अब देखो जो नेचुरल है उसमें देखो ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्सेज, यानी कि नेचुरल सोर्सेज से ही ऑब्टेन होता है, सच एज अ प्लाज्मा, क्लॉट, बायोलॉजिकल फ्लूइड एंड टिश्यू एक्सट्रैक्ट। ठीक है, एक्सट्रैक्ट हो गया, और सच एज अ प्लाज्मा, क्लॉट, ये सब हो गया। ठीक है, अब मिक्सचर, ये मिक्सचर होता है प्लाज्मा प्रोटीन, पेप्टाइड्स, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक,
तो ये इसका मिक्सचर हो गया, ये नेचुरल होता है जो कि कल्चर मीडिया इससे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक। और ये जो हो गया आर्टिफिशियल, और जो आर्टिफिशियल एंड सिंथेसाइज्ड है ये लैब में ही बनाया जाएगा, और उसमें जो जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो देखो क्या क्या है। इट इज प्रिपेयर्ड बाई बॉडिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक। देखो विटामिन, साल्ट, सीरम प्रोटीन, ठीक है, सीरम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, O2 एंड CO2, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिफिशियल, और इसमें देखो दो चीज होता है, एक सीरम कंटेन मीडिया, एक सीरम नॉन कंटेन यानी सीरम फ्री मीडिया, ठीक है, दो होते हैं। और जो सीरम कंटेन मीडिया होता है इसमें लगभग सीरम ऐड किया जाता है तो 5 to 20% ऐड किया जाता है, ठीक है। और जो सीरम नॉन कंटेन होता है उसमें सीरम की कोई जरूरत नहीं पड़ती, तो उसमें कोई ऐड किया नहीं जाता, ठीक। तो जिसको मतलब जिसमें सीरम की जरूरत पड़ेगी तो उसमें सीरम ऐड करके दिया जाएगा, कल्चर मीडिया बनाया जाएगा, ठीक। और जिसमें सीरम की जरूरत नहीं पड़ती तो उसमें सीरम ऐड करके नहीं दिया जाता, ठीक है। तो ये होगा आर्टिफिशियल एंड नेचुरल हो गया, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, मोस्टली जो हम लोगों को देखना है, क्या देखना है, प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर कैसे होता है वो देखते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं इसका प्रोसीजर, ठीक है। अब प्रोसीजर कैसे वर्क करता है, कितने स्टेज में है वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक। तो देखो प्रोसीजर जो है स्टेज फॉर सेल कल्चर, यानी कि 3 स्टेज में होता है। फर्स्ट चीज है देखो आइसोलेशन ऑफ टिश्यू टिश्यू, ठीक है। और दूसरा डिसएग्रीगेशन, ठीक है। और तीसरा सीडिंग द कल्चर इन कल्चर वेसल्स, ठीक। अब देखते हैं पहला क्या, आइसोलेशन टिश्यू। अब यहाँ पर बोला जा रहा है आइसोलेशन टिश्यू हम लोग करने वाले थे क्या, सेल से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक सेल तो निकालते नहीं एनिमल के लीवर से, ठीक है। निकालेंगे तो थोड़ा ज्यादा आएगा, तो उस सेल ऑफ ग्रुप यानी ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड इज द टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यू यहाँ पर जब निकालेंगे तो देखो यहाँ पर एनिमल बॉडी सूटेबल फॉर मीडिया, यानी कि यहाँ लिखा गया है कि जो हमारा एनिमल बॉडी का सेल्स है वो मीडिया के लिए सूटेबल होता है, ठीक। वैसे भी इंसान अपने जल्दी करता नहीं है। तो देखो जैसे कि माइस हुआ, गुनिया पिग हुआ, ठीक है, रैबिट हुआ, ठीक। ये सब मतलब एनिमल यूज किया जाता है लेबोरेटरी में, ठीक है। देखो सेल्स आर आइसोलेटेड, यहाँ से सेल निकाला जाता है, ठीक। सेल आइसोलेट किया जाता है, सरफेस स्टेलाइज 70% एल्कोहल से, मतलब वहाँ का जो सरफेस है वो 70% एल्कोहल से क्लीन होना चाहिए, स्टेलाइज होना चाहिए, ठीक है। और वहाँ की जो एरिया होनी चाहिए एसेप्टिक एरिया में किया जाना चाहिए, ठीक। अब उसके बाद देखो टिश्यू आइसोलेट स्टोर इन फ्रिज, जो हम टिश्यू अब निकाल रहे हैं तो वहां पर उसको फ्रीज में रखो या तुरंत इमीडिएटली यूज करो, नहीं तो वो खराब ही हो जाएगा, ठीक। देखो तो ये हो गया आपका आइसोलेशन ऑफ टिश्यू, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं डिसएग्रीगेशन, ठीक। डिसएग्रीगेशन, ठीक। अब डिसएग्रीगेशन जो है वो क्या होता है देखते हैं। ये अ प्राइमरी सेल कल्चर, अ प्राइमरी सेल कल्चर इज ऑब्टेन बाय डिसएग्रीगेटिंग द टिश्यू मैकेनिकली एंजाइमेटिकली और बाय यूज ऑफ चिलेटिंग एजेंट। देखो जो डिसएग्रीगेशन का से पता चल रहा होगा कि डिसएग्रीगेट करते हैं यानी कि उसको बिखेरते हैं, तोड़ते हैं, अलग अलग करते हैं, ठीक। और किसकी वजह से करेंगे, देखो ईडीटीए यानी कि ये चिलेटिंग एजेंट होता है ना, मतलब हटा देता है, ठीक, तोड़ देता है, ठीक। तो यूज ऑफ चिलेटिंग एजेंट, तो ईडीटीए यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो तीसरा क्या है, सीडिंग द कल्चर इन कल्चर वेसल, ठीक। तो यहाँ जो किया जा रहा है देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसकी कल्चरिंग करेंगे, ठीक है, इन कल्चर वेसल्स, यानी कि जो कल्चर वेसल्स है उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिसोसिएट सेल ग्रो वेल व्हेन सीटेड एंड कल्चर प्लेट्स एट हाई डेंसिटी, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग अच्छे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे, अच्छा टेम्परेचर देंगे, ठीक, उसको इंक्यूबेशन पीरियड में रखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग सेल को हर चीज का न्यूट्रिएंट देने के बाद यहाँ पर देखेंगे ग्रोथ ऑफ एनिमल सेल, यानी कि जब एनिमल सेल का ग्रोथ हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक उसका ग्रोथ हो जाता है, ठीक, ग्रोथ हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल कल्चर, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सेल कल्चर जो है यहाँ पर 3 टाइप्स के हमारे सिलेबस में दिया है, प्राइमरी सेल एंड एस्टेब्लिश सेल। तो ये हम लोग देखने वाले टाइप्स ऑफ सेल कल्चर क्या क्या है, ठीक है। पहला है प्राइमरी सेल कल्चर, दूसरा एस्टेब्लिश सेल लाइन या एस्टेब्लिश सेल कल्चर, और तीसरा है ट्रांसफॉर्म्ड सेल लाइन या सेल कल्चर, ठीक है। तो देखो प्राइमरी सेल कल्चर में क्या करते हैं कि जो हमारा पहले एनिमल का ऑर्गन होता है, जो लीवर होता है, वहां से हम लोग सेल को निकालते हैं, ठीक है। अब सेल को निकालने के बाद इसको कल्चर मीडिया अच्छा प्रोवाइड करते हैं, और कल्चर मीडिया अच्छा प्रोवाइड करने के बाद इसको इंक्यूबेशन पीरियड में रख के वहां पर उसकी ग्रोथ कराते हैं, ठीक। और ग्रोथ कराने के बाद यहाँ पर इसको क्या हो जाता है, यह फर्स्ट इस्टेब्लिश मतलब फर्स्ट स्टेप होता है किसका, इस्टेब्लिश सेल कल्चर का, ठीक है। और इसको यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या, प्राइमरी सेल कल्चर या प्राइमरी सेल लाइन, ठीक। तो ये हो गया। अब दूसरा जो है इस्टेब्लिश सेल लाइन, तो इस्टेब्लिश सेल लाइन जो है कि देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो इस्टेब्लिश सेल लाइन होता है, जो हमारा प्राइमरी सेल कल्चर प्रिपेयर्ड हो चुका है
जो प्राइमरी सेल कल्चर जहाँ से प्रिपेयर हुआ, अब उसमें से हम लोग निकालते हैं कुछ सेल्स या टिश्यू, वहां से निकाल के हम उसकी सब कल्चरिंग करेंगे, ठीक। और जब वहां से निकाल के हम सब कल्चरिंग करते हैं, ठीक, तो वहां पर देखो यहाँ से निकाले, अब यहाँ पर सब कल्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है। और जब सब कल्चरिंग कर रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पर जो हमारी सेल होगी, ठीक, धीरे 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 इसका देखो सब कल्चरिंग लगभग हम 70 बार कर देंगे, ठीक। और जब 70 बार करेंगे तो इसका हर चीज डिफरेंट हो जाएगी, इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी, ये पेरेंट सेल से ज्यादा फास्टली ग्रो करेगा, ठीक है। और ये इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी, ये पेरेंट सेल से ज्यादा ग्रो करेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या इसको बोलते हैं, इस्टेब्लिश सेल लाइन, ठीक। तो देखो जब ये 70 बार कर लेते हैं, ठीक, अब 70 बार जब कर लेते हैं तो आता है एक ट्रांसफॉर्म्ड सेल लाइन। और जब ट्रांसफॉर्म्ड सेल लाइन आता है तो यहाँ 70 बार के बाद जब करते हैं तो ये मतलब 70 बार तक वो इमोर्टल हो जाता है, ठीक। इमोर्टल यानी कि अमर हो जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर जब इमोर्टल हो जाता है तो अब 70 बार से करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल ओवर इमोर्टल सेल, ठीक है। तो वहां पर मतलब ट्रांसफॉर्म हो जाता है या इमोर्टल हो जाती है सेल, तो वहां पर फास्टली ग्रो करती है, ठीक। जब फास्टली ग्रो करेगी तो वो सेल लाइन सबसे अलग हो जाएगी और जो इसका मिलाया जाएगा प्रॉपर्टीज पेरेंट सेल से तो बिल्कुल अलग। तो अब हम लोग इतना देखने के बाद अब आखिरी टॉपिक देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड रिसर्च, ठीक है। तो ये हटाओ, अब ये हो चुका है, तो अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन, ठीक है। तो एप्लीकेशन में देखते हैं कि इसमें हम लोग 5 और 6 एप्लीकेशन लिखे, केवल हेडिंग वाइज लिखे हैं। तो इसके अंदर आप अपनी लैंग्वेज में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, ठीक। पहला आ गया मॉडल सिस्टम। देखो अब हम लोग स्टडी में मॉडल सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। तो मॉडल सिस्टम जब यूज करते हैं तो यहाँ पर हम लोग सेल कल्चर भी बनाते हैं। सेल कल्चर का अगर कुछ मॉडल सिस्टम वहाँ पर यूज करके इसकी स्टडी कर सकते हैं, बायोलॉजिकल से रिलेटेड कुछ स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मॉडल सिस्टम है, ठीक। प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, जो वैक्सीन का प्रोडक्शन हो रहा है अगर हम डायरेक्टली ह्यूमन पे करेंगे तो अच्छा होगा, नहीं होगा, इसलिए हम डायरेक्टली ह्यूमन पे नहीं करके प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन इस सेल का जो सेल कल्चर है वो यूज करके वहां पर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वैक्सीन का। और टॉक्सिसिटी स्टडी, देखो इसका जो साइड इफेक्ट होता है कैसा क्या होता है, ये टॉक्सिसिटी टॉक्सिक है कि नॉन टॉक्सिक है, ये करके हम लोग उसका पता करते हैं, ठीक है। और कैंसर रिसर्च में भी बहुत हेल्पफुल होता है, कैंसर रिसर्च में भी बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। और वायरोलॉजी, ठीक। और यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है जैसे कि डीएनए हुआ, डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जीन हुआ, यहाँ पर जब सब कुछ होता है तो यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है, ठीक है। तो ये पूरा ऑल अबाउट दिस टॉपिक, पूरा आज का हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। माइक्रोबायोलॉजी का 5th यूनिट पूरे यहाँ तक इस वीडियो में कवर होता है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।